यूएई ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा है। जब से ये अवार्ड उन्होंने मोदी को दिया है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक किस्म का कोहराम मच गया है कि देखें जी ये क्या हो गया। वो मुस्लिम ममालिक हैं, उन्हें कश्मीर के लिए तावन करना चाहिए, मोदी का बाइकाट करना चाहिए, कश्मीर में होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और कश्मीर के लोगों के हक़ में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ इसके उल्ट हो गया। इसकी क्या वजह है, आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हर मुल्क अपना फ़ायदा सोचता है। आजकल हर मुल्क अपने ट्रेड की तरफ देख रहा है, अपनी तिजारत की तरफ देख रहा है, अपनी इकॉनमी की तरफ देख रहा है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसके दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात हों। मौजूदा सूरत हाल ये है कि चाहे वो अरब मुल्क हो, मुस्लिम ममालिक हों या यूरोप हो, एशिया हो, कोई भी मुल्क हो, वो अपने फ़ायदे की सोचता है। वो अपनी ट्रेड को देखता है। वो देखता है कि जिन ममालिक के साथ हम बात करने जा रहे हैं, उनके साथ हम अगर इख्तलाफात भी करने जा रहे हैं या उनका साथ देने जा रहे हैं, तो वो हमें ट्रेड में कितना फ़ायदा दे सकते हैं। हर मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद दूसरा फैक्टर ये नोट कर लें कि कोई भी मुल्क उसी की इज़्ज़त करता है जो अपनी इज़्ज़त करना खुद जानता है। अगर आप अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर आप उन्हीं ममालिक में जाकर इकामे लेकर वहाँ पर नौकरियाँ करेंगे तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि वो आपको कभी भी अवार्ड से नहीं नवाजेंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको तसल्लियाँ देंगे। जिस तरह कश्मीर के हवाले से रीसेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं, उसके बाद एक चीज़ आपने देखी होगी कि सिवाय तुर्की के किसी मुल्क ने भी आपका खुलकर साथ नहीं दिया। चाइना ने किसी हद तक हेल्प किया, लेकिन चाइना ने भी अपनी बात की है कि इंडिया लद्दाख को अपनी यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता। ये चाइना की खुद मुख्तारी पर हमला है। उन्होंने इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कहा। आपके साथ सिर्फ तुर्की ने आपको सिर्फ बयानबाजी की हद तक सपोर्ट किया है और चाइना ने किसी हद तक थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है। इसके अलावा किसी मुल्क ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। सब ममालिक ये देखते हैं कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात कैसे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन से ज़्यादा है और हर मुल्क वहाँ पर अपने कारोबार करना चाहता है, वहाँ से पैसा कमाना चाहता है। इसलिए कोई भी मुल्क इंडिया के साथ तल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर आप इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को देखें तो हम इंडिया के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। हमारी ट्रेड बहुत कम है, हमारी इकानमी बहुत स्लो है, हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे, हम उतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है। इसलिए तमाम ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है। हम चाहे जितने भी मुस्लिम उम्मा की बात कर लें कि हम सबको एक होना चाहिए, तमाम इस्लामी ममालिक को एक पेज पर होना चाहिए, हमें पूरी दुनिया का मुकाबला मुस्लिम उम्मा को एक ताकत बनकर करना चाहिए, हम जितनी भी बातें कर लें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमें ख्वाबों से निकल कर हकीकत की दुनिया में कदम रखना होगा। हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। इसी के पेश नज़र वो अपने फ़ायदे के हिसाब से किसी दूसरे मुल्क के साथ तल्लुकात बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। वो ये नहीं देखेंगे पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ ठीक नहीं हैं तो हमारे भी ठीक नहीं होने चाहिए, या पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ या चाइना के साथ ठीक हैं तो हमारे भी उनके साथ ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। हर मुल्क अपनी इकानमी को देख कर अगले मुल्क के साथ मुआहदे करता है या उनकी इज़्ज़त करता है या उनके साथ तल्लुकात बनाता है। अपने ज़हन में मुस्लिम उम्मा वाली जो गलत फ़हमी है, इसको निकाल दें कि मुस्लिम उम्मा एक होगी और हम सब एक बन के, एक ताकत बन के दुनिया का मुकाबला करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की गेम है, डॉलर का चक्कर है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर मुल्क को अपने मफाद अजीज़ होते हैं। ये बात जितनी जल्दी हम पाकिस्तानियों को समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। अगर हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा हमारी सपोर्ट करे और हमें भी उतनी इज़्ज़त और वैल्यू मिले जितनी इंडिया की है, तो वो सब करने से पहले हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी पड़ेगी। अब ये वक्त आ गया, अब जितनी देर हो चुकी है, इससे मज़ीद अगर हम देर करेंगे तो हम मज़ीद नीचे चले जाते जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है
ये कयास सराइयाँ करने या ववेला मचाने से बेहतर यह है कि हम अपने गिरेबान में झांकें और अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करें, अपनी इकानमी बेहतर करें, टैक्स दें, मेहनत मजदूरी करें, किसी के साथ फ़रेब ना करें, मुल्क में टूरिज़म लाएं, जो कोई टूरिस्ट आपके मुल्क में आता है उसको इज़्ज़त दें, उसका ख्याल रखें, अपने मुल्क का सोचें। अपनी ज़ात से निकल कर अपने मुल्क का जब सोचेंगे तो आपकी इकानमी बढ़ेगी। जब आपकी इकानमी बढ़ेगी तो इस तरह के ममालिक आपके सरबराह को भी अवार्ड वगैरह से नवाजेंगे। तो सबसे पहले ये गलत फहमियाँ ज़हन से निकाल कर हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, तभी हमारी आलमी दुनिया में इज़्ज़त होगी। अदरवाइज़ हम खुदा न खासा इसी तरह नीचे चले जाते जाएंगे जैसे हम पहले नीचे जा रहे हैं। इससे हमें निकलना होगा, मिलकर मेहनत करनी होगी और ये तय करना होगा कि हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे और दुनिया का मुकाबला करेंगे।